in your maths class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 11, and the name of our chapter is measurement of length. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, लंबाई को कैसे मेजर करते हैं, नापते हैं, हम ये देखेंगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर में. हम यूनिट्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनके कन्वर्जन और उन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सो ये हमारे पेन पेपर का चैप्टर है. इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 9 मनी. हमने मनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. सो टुडे आज हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इसमें हम क्या करते हैं, हम किस चीज को मेजर करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ क्या है, तो आप इससे मेजर करोगे. तो पहले मेजरमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स नहीं थे, तो लोग उसे कैसे मेजर करते थे, उसे वो हैंड स्पैन ऐसे करके मेजर करते थे कि कितना डिस्टेंस है इसका, ऐसे भी कैलकुलेट करते थे. ओके, या तो ऐसे कैलकुलेट करते थे, या आपके बुक में गिवन है, लुक ऑन पेज नंबर 175. या तो पैरों के फुट से भी उसे मेजर करते थे. तो ये सारे ऑब्जेक्ट थे. लेकिन अब हम कैसे मेजर करते हैं, अब हम स्केल से या इंची टेप से इनसे मेजर करते हैं. तो हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या पढ़ेंगे, हम इसमें ऑब्जेक्ट्स के लेंथ को मेजर करेंगे, जैसे कि पाइप, रोप, क्लॉथ, ठीक है, और उसके अलावा पोल, टावर, माउंटेन, इन सारे चीजों के लेंथ को मेजर करना हम देखेंगे कि हम किस यूनिट का यूज करते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ या मेजर्स ऑफ लेंथ दोनों का मीन्स एक है. लेंथ को हम जिस यूनिट से मेजर करते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है. इट मीन्स कई चीजें, ऑलमोस्ट कई सारी चीजें मीटर में होती हैं. METRE मीटर. मीटर को हम स्मॉल m से शो करते हैं, डिनोट करते हैं. मीटर से छोटी यूनिट क्या होती है, द स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को हम स्मॉल c और स्मॉल m से दिखाते हैं. ये मीटर से छोटी होती है यूनिट. द बिगर यूनिट इज किलोमीटर. मीटर से जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर. उसे हम कैपिटल K और स्मॉल m से शो करते हैं. जब हमें कोई बहुत ही बड़ी चीज को मेजर करना हो, जैसे रिवर, पुल, तो हम इनके डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं. मीटर में हम किसे मेजर करते हैं, ट्री या किसी और चीज की लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं. और सेंटीमीटर में हम मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आपकी बुक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं. ओके, तो हमें इन दो फॉर्मूले को लर्न रखना है. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. जब हमें मीटर से सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें किलोमीटर से मीटर में बदलना होता है तब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स लर्न रखने हैं. उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, कम ऑन पेज नंबर 175. जो इंट्रोडक्शन गिवन है आप उसे रीड करोगे, पढ़ोगे, एंड उसके बाद आप एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 176. इस चैप्टर की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि आप अपने बुक में ही सॉल्व करेंगे. यू हैव टू मेंशन डेट एंड क्लास वर्क, और आप इन क्वेश्चंस को अपने बुक में सॉल्व करेंगे. आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 42. द क्वेश्चन इज सर्कल द सूटेबल यूनिट टू मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग. जो हमें सेंटेंस गिवन है हमें उसे पढ़ना है और उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं. तीनों यूनिट गिवन है, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर. जो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, सही है, हमें उसे पेंसिल से सर्कल कर देना है. क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ योर फुट. आपके फुट का क्या लेंथ होता है, हम उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, हम उसे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. तो आप cm को सर्कल कर दोगे. द हाइट ऑफ योर फादर. आपके फादर की क्या हाइट है, हम उसे कैसे मेजर करेंगे, हम उसे मीटर में मेजर करेंगे. तो आप स्मॉल m को सर्कल करोगे. इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस अपने बुक में सॉल्व करेंगे एज अ क्लास वर्क. क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ अ रिवर.
रिवर बहुत बड़ा होता है, बहुत ही लंबी होती है, तो इसकी लेंथ आप किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो आप km को सर्कल करेंगे। ओके, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 42 कंप्लीट हो जाएगी। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज नंबर 43। ये किस पे बेस्ड है? ये यूनिट्स के कन्वर्जन पे बेस्ड है, जो कि हमने पढ़ा है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओपन पेज नंबर 170. Now exercise number 43. The question number 1 is convert into centimeter. सेंटीमीटर को हम कैसे शो करते हैं? स्मॉल c और स्मॉल m से। हमें जो यूनिट गिवन है उसे सेंटीमीटर में बदलना है, और क्वेश्चन में आपको मीटर में यूनिट गिवन है, मीटर को हम स्मॉल m से शो कर रहे हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, हमने क्या पढ़ा है, ये हम हर टाइम लिख सकते हैं जब हम सॉल्यूशन करें, ताकि ये हमें लर्न रहे। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये आप अपने कॉपी में हर क्वेश्चन को करने से पहले लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 31 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 31 मीटर में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पता चल जाएगा 31 मीटर में कितने सेंटीमीटर है। तो 31 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लीकेशन के साइन को हम लगाएंगे 100। 31 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? मीटर यूनिट थी, हमने जैसे ही मल्टीप्लीकेशन किया 100 से, अब यूनिट क्या हो गई? सेंटीमीटर। किसी भी नंबर में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें वो नंबर वैसे ही मिल जाता है, और लास्ट में 0 बढ़ जाते हैं। तो कितने 0 इंक्रीज होंगे? ओनली 2 0। तो हमें क्या मिला रिजल्ट? 3100 सेंटीमीटर। क्लियर? इस तरीके से आप जो नंबर्स मीटर में हैं उन्हें 100 से मल्टीप्लीकेशन करोगे और सेंटीमीटर में उसे कन्वर्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। इसे भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? जो मीटर में यूनिट गिवन है उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटीमीटर के पार्ट को उसमें ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने जी क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर जी इज 63 मीटर 42 सेंटीमीटर। इट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं एडिशन के साइन के साथ। कैसे? 63 मीटर प्लस 42 सेंटीमीटर। और हमें क्या लर्न है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 63 मीटर में कितने होंगे? 63 मल्टीप्लाइड बाई 100। हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, हम ब्रैकेट हमेशा लगाएंगे और क्या लिखेंगे? अब यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर। हम अपने दिए हुए सेकंड नंबर को हमेशा लिखते चलेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं और ना ही इसे मिस्टेक करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें क्या मिलेगा? 63 और हम 2 0 इंक्रीज कर देंगे, 6300 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर। अब हमें ऐड करना है। एडिशन के टाइम अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप रफ में इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, फिर आप ऐड करोगे। अगर डायरेक्ट आप एडिशन कर सकते हो तो वेरी गुड। 1s टेंस, और यहाँ पे 1s टेंस के प्लेस पे 0 है। जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं हमें रिजल्ट में वो नंबर मिलता है, 0 नहीं मिलता है। तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट? 6342 सेंटीमीटर। इट मीन्स 6342 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को आप इन मेथड से सॉल्व करोगे अपने होमवर्क में। मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जैसा कि इन्फॉर्म किया है कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, मीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर होती है और मीटर से बड़ी यूनिट किलोमीटर होती है। क्लियर? तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तब हम डिवीजन के प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो आप इसे लर्न रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, 1600 सेंटीमीटर। हमें इसे मीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? हम 100 के पार्ट को अलग लिख लेंगे और 1s टेंस के नंबर को अलग लिख लेंगे। कैसे?
इसमें तो कोई नंबर नहीं है, वंस टेंस के प्लेस पे 0 है, तो आप क्या करोगे 1600 में आप 100 से डिवाइड कर दोगे। डिवीजन के साइन को हम लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम यहाँ नहीं लगाएंगे। 1600 डिवाइडेड बाई 100। जब आप 1600 को 100 से डिवाइड करोगे, 1600 में भी 2 जीरो हैं और 100 में भी 2 जीरो हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 1 के टेबल में 16 का मिलेगा हमें 16 टाइम्स में, तो हमें इसे सॉल्व करने पे, डिवाइड करने पे रिजल्ट 16 मिलेगा आंसर। और 16 क्या होगा, यूनिट क्या होगी, हम यहाँ पे डिवीजन के बाद मीटर लगाएंगे, 16 मीटर। क्लियर? आप 100 से डिवाइड करोगे। क्वेश्चन नंबर F इज 1307 सेंटीमीटर। अब हम इसे ब्रेक करके लिखते हैं। हम 100 के पार्ट को एक साथ लिख लें अगर, तो हमें क्या लिखें 1300 सेंटीमीटर प्लस, अब यहाँ वंस 7 है और टेंस 0 है, हम सिर्फ वंस के नंबर को लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। हम 07 लिखेंगे, इट मीन्स उसका भी मतलब 7 है, तो 7 सेंटीमीटर और 1300 सेंटीमीटर, ये हमने अलग अलग लिख लिया ब्रेक करके। अब हम क्या करें, अब हम 1300 को 100 से डिवाइड कर दें, 1300 डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, अब यूनिट हो जाएगी मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा अब हमें, 100 से डिवाइड करने पे 0 0, इस 0 0 से कट जाएंगे और 1 के टेबल में 13 का मिलेगा हमें 13 टाइम्स में, 13 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। और आपको फाइनल आंसर लास्ट में क्या मिलेगा, 13 मीटर। एडिशन के साइन को हम हटा देते हैं लास्ट में, फिर लिख देते हैं 13 मीटर 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू द गिवन क्लास वर्क नोट्स इन योर क्लास वर्क कॉपी। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। मेंशन द डेट, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम ऑन टॉप, और स्केल से आप हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे। देन यू हैव टू राइट नीट एंड क्लीन इन योर क्लास वर्क कॉपी। और जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे उन्हें आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करेंगे। आप अपने एक्सरसाइज नंबर 42 को अपने बुक में एज अ क्लास वर्क, डेट एंड क्लास वर्क मेंशन करके सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।